नमस्कार दोस्तों, हमारे एमलेक्स चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है एक कूलर की मोटर का है। और एक भाई ने कमेंट किया था कि इस मोटर का हमें कंप्लीट वायरिंग डाटा और वायरिंग करने का तरीका बताएं 3 स्पीड में। तो आज हम उनके लिए ये वीडियो स्पेशली बना रहे हैं और आप सभी देखना। तो हमारे पास ये 25 mm का कूलर का स्टैंपिंग है और इसकी कोर देखिए आप, ये 1 इंची है। तो mm में करेंगे तो इससे 25 mm हो जाता है। तो हमने इसको काट के और अच्छी तरीके से इसमें पेपर डाल लिए हैं। पेपर देखिए आप कितने फिनिशिंग से डले हैं। तो बाकी का इसका डाया जो होता है सेम होता है कूलर का, 3 इंच, और बाहर का ये 5 इंच होता है। तो सबसे पहले इसमें हम इस चीज़ में रेगमाल लगाते हैं यहाँ पर, क्योंकि कई मिस्त्री भाई यहाँ चोट मार देते हैं। जब इसमें पुश शाफ्ट डालते हैं हथौड़े से यहाँ चोट मार देते हैं। तो ये पत्तियाँ जो स्टैंपिंग की अलग अलग होती हैं, इनको इकट्ठा करके बनाया जाता है। तो एक आध पत्ती अंदर से बाहर की तरफ ऐसे यहाँ से निकल जाती है। तो इसमें हम पहले रेगमाल मारेंगे, फिर आपको बताएंगे इसमें। इसको हमने साफ़ कर लिया। ये देख रहे हो कई कई पत्तियाँ जो है अंदर की तरफ खिसकी हुई, तो ये थोड़ा सा लेवल में हो जाती है। अब बारी आती है इसके स्पीड के कोयल की। तो स्पीड के जो कोयल हैं हमारे तैयार है, कोयल सारे ही तैयार हैं। तो ये 2 कोयल हैं स्पीड के। हम इसमें 2 कोयलों में स्पीडें डालेंगे आमने सामने। और इसमें हमने 32 नंबर एलुमिनियम वायर से, ये मोटर जो एलुमिनियम की है, 32 नंबर एलुमिनियम वायर से 50 टर्नें करी हैं इसमें। और अगर आपके पास 31 नंबर हो तो आप इसमें 46 या 44 ऐसे करके टर्नें कर सकते हैं। 1-2 टर्नों का कोई कुछ नहीं, कोई बात नहीं होती, कर सकते हैं। तो ये हमने 2 बनाए हैं आमने सामने कोयल में। ये जो स्पीड है ये आया। तो चलिए करते हैं शुरू इसको। तो इसमें वही तरीका वही रहता है जो हमने पहले वीडियो में बताया है। इसमें 1 से 4 में आपका 1 राउंड आएगा, 2 और 3 राउंड में है ये हमारा 1 से 4 में स्पीड कोयल का, और 1 से 6 में इसका 2 राउंड आएगा। ये आपने बीच में 2 स्लॉट खाली छोड़नी है इसमें। तो आपकी 1, 2, 3 और 4, 1 से 4 ये हो जाता है, और 5 और 6 आप अपने हिसाब से इसी काउंटिंग कर सकते हैं। कई इसमें 1 से 4 और 2 से 6 ऐसे करके बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने हिसाब से याद रखना होता है इसको। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारा स्पीड का 1 कॉइल जो है आ चुका है। अब आपको घुमाकर इसके सामने लेके आना है इसको। अब आपको क्या करना है, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 यहाँ निशान लगाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो इसको काउंटिंग करेंगे हम 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इसमें 2 स्लॉट छोड़ने हैं। ये हमारा हो गया 1 से 4 और ये 1 से 6। वीडियो को आप अंत तक ध्यान से देखिए, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। और हम भी प्रयास करेंगे कि आपको एक एक चीज़ बताई जाए। अब दूसरा कॉइल जो स्पीड का है वो डालने जा रहे हैं हम। इस प्रकार डालना है आपको। और
ये आपका जो है इसमें दूसरा कॉइल भी आपका आ जाता है। तो पेपर नहीं डालना है इसके ऊपर आपको, और अगर पॉसिबल हो तो डाल भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपका मोटर जो है कभी गलत कनेक्शन हो जाए तो आपकी जो रनिंग के कॉइल हैं वो सेफ रह जाएंगे। तो ये दोनों जो कॉइल हैं हमारे स्पीड के डल चुके हैं। अब हम चलते हैं अपनी कॉइल बनाने वाली मशीन की तरफ। ये रनिंग के हमारे चारों कॉइल तैयार है 29 नंबर से। इसमें पहला कॉइल ये 100 टर्नों का है, उसके बाद में ये 60 टर्नों का है, फिर ये 100 टर्नों का है, और फिर ये 60 टर्नों का है। और ये हमारा जो वायर है ये 29 नंबर है। ये देख लीजिए, ये जो हम हमेशा बड़े टायर यूज़ करते हैं, तो बड़े टायर यूज़ करने का आपको फ़ायदा होता है। ये जो तार है अच्छी क्वालिटी के होते हैं, तो अच्छी क्वालिटी का वायर यूज़ करोगे तो आपको कंप्लेन नहीं आएगी कोई चीज़ की। तो चलिए डालते हैं रनिंग। तो देखिए दोस्तों, आपने जैसे ही मशीन से ये कॉइलें उतारी हैं तो उसमें सबसे पहले 100 टर्न डाली थी, फिर 60, फिर 100, फिर 60 ऐसे करके बनाया था आपने। तो अब जैसे उतार के हम इस प्रकार रखेंगे तो आपका जो 60 टर्न वाला कॉइल है वो पहले आएगा। तो ये उठाइए 60 टर्न वाला, और इसको सीधा ही जैसे स्पीड का उसी प्रकार ही इसको ऊपर डालना है। हमने 30 नंबर एल्युमिनियम वायर से स्पीड का कॉइल बनाया था 50 टर्नों वाला, उसी के ऊपर रनिंग का पहला कॉइल 60 टर्नों वाला आएगा इसके ऊपर। तो इसमें 100 टर्नें आएंगी, इसमें फिर 60 आएगी, 60 वाला आएगा, फिर इसमें 100 वाला आएगा। तो ये 1 से 4। और एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, ये जो स्टार्ट सिरा जो है ये 29 नंबर वाली इस कॉइल का, और इसका अपनी तरफ रखना है। ठीक है दोस्तों, ये अपनी तरफ रखना है। जैसे कॉइल डालते हैं ये इसका दूसरा राउंड। अब इसमें आपको पेपर लगाना है। लास्ट में इसका कंप्लीट डाटा बता देंगे, और अब भी साथ के साथ मैं आपको डाटा बता रहा हूँ। तो इसमें हमने ब्लू पेपर डालना है इसके ऊपर। इसमें 2 ही राउंड आएंगे 1 से 4 में। एक राउंड जो है स्टार्टिंग का इसके ऊपर आएगा। तो कॉइल का जो हमने साइज बनाया वो 37.5 इंच का है, 37.5 इंच का इसका लेंथ रखा है हमने। और जो स्पीड के बनाए हैं उनका आधा इंच कम रखा है, क्योंकि उनमें टर्नों की संख्या कम होती है तो वो जगह कम घेरती है, और ये थोड़ा सा का टर्नें ज़्यादा होने के कारण मोटी हो जाती है। तो इसमें थोड़ा सा डालने में, वैसे आप अपने हिसाब से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और ये हमारा 1 से 6 में पहला राउंड। वायर की चमक देखिए आप, मैं दिखाता हूँ आपको। कॉइल है जो हमने, ये वायर जो है कंपनी की वाइंडिंग की थी, एल्युमिनियम का है 31 नंबर का। ये देखिए इसके साथ का ही तार है, इसलिए आप बड़े टायर लाएं और वो वायर यूज़ करें, उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है बड़े टायरों की। और छोटे टायर होते हैं उनमें वेट का भी दिक्कत हो जाता है। कई टायर जो है 300 ग्राम के होते हैं, और ऊपर कटा हुआ उसका वज़न कटिंग किया हुआ लिखा होता है 100 ग्राम का।
हमारे पास भी ऐसे टायर पड़े हैं जो 350 ग्राम ब्लैक कलर के आते हैं जो टायर। अब आपको और वैसे तो हम बिना लाइनर के डाल देते हैं, पर थोड़ा सा वीडियो बनाने का सिस्टम है तो हम आराम से डालेंगे कोयले, तो आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए। और इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं, ये जो लास्ट राउंड मैं लगा रहा हूँ, ये 2 राउंड तो यहाँ से उठा के ऐसे लगा रहा हूँ, तीसरा यहाँ से आ रहा है। तो लास्ट राउंड चाहे आप इस तरीके से घुमाएं चाहे इस तरीके से घुमाएं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लास्ट राउंड और राउंड में आप गड़बड़ मत कर देना। तो ये हमारा एक कॉइल जो है कंप्लीट हो चुका है। तो कॉइल का साइज इस प्रकार निकाल लें, ये जो है स्टार्टिंग डलने में आपको परेशानी ना हो। ये हमारा एक कॉइल जो है डल चुका है, इसको थोड़ा सा सेट कर देते हैं इस प्रकार। अब इसको ऐसे घुमाया, पहला कॉइल आपने सीधा उठा के डाला था, अब दूसरा कॉइल हमारा आ गया 100 टर्न वाला। तो ये इस प्रकार उठाया और ऐसे घुमाना है अपनी तरफ इस प्रकार। तो ये जो सिरा है ये आगे की स्लॉट में चला जाएगा। इस प्रकार डालिए आप। दूसरा जो कॉइल है वो आप घुमा के डालिए, तो आपके जो 1 से 3 वाले कनेक्शन जो है वो साथ के साथ होते चले जाएंगे। हमारा दूसरा कॉइल भी तो ये हमारा दूसरा कॉइल रेडी हो चुका है और अब हम तीसरा डालेंगे। अभी इसी प्रकार पड़ा है, आपको ऐसे उठाना है 60 टर्न वाला और इसको घुमाना नहीं है, आपको सीधा का सीधा ही इस प्रकार से डाल देना है। ये जो 60 टर्न वाला है स्पीड कॉइल का दूसरा कॉइल है उस पर आएगा। रनिंग का तीसरा जो कॉइल है 60 टर्न वाला, इस प्रकार से। और कॉइलों का डालने का तरीका जो पहली कॉइल डालते हो सेम उसी प्रकार से घुमा के डालना, आप राउंड चेंज मत कर देना, आपको प्रॉब्लम हो सकती है इससे। ये हमारा तीसरा कॉइल जो है डल चुका है और अब डालेंगे लास्ट कॉइल, रनिंग का लास्ट कॉइल। तो
ये जो लास्ट कॉइल है ये आपको ऐसे उठाना है और इस प्रकार घुमाना है इसको। ये जो सिरा है इधर वाला आगे के स्लॉट में आएगा। ये सिरा है वो आगे वाले इस स्लॉट में आ जाएगा इस कॉइल के साथ ही, इस प्रकार से। और जो इसका लास्ट सिरा जो है वो अपनी तरफ रह जाएगा। पहली कॉइल का सिरा अपनी तरफ और लास्ट कॉइल का सिरा अपनी तरफ। दूसरी कॉइल को आपको घुमा के डालना है और चौथी को आपको घुमा के डालना है। पहली कॉइल सीधी डालो, दूसरी को घुमाओ, तीसरी सीधी डालो और चौथी को घुमाओ। और इस प्रकार आपके 1 से 3 कनेक्शन हो जाते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ये हमारा लास्ट कॉइल जो है डल चुका है। अब इसको हम थोड़ी सी कॉइलों को सेट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो इसमें ये देखिए, ये हमारा पहला कॉइल था और ये सिरा अपनी तरफ है। सेम इसी कंडीशन में चौथा कॉइल है, इसका सिरा अपनी तरफ है। ये आपके कनेक्शन सही है, इस प्रकार आने चाहिए। और जो स्पीड के कॉइल जो है वो 4 टर्नों के हमने डाले हैं, वो हमने आमने सामने डाले हैं। एक ये रहा और एक ये रहा। तो ये आपका हो जाता है रनिंग का सेट कंप्लीट। अब इसमें स्टार्टिंग डालेंगे। अगर आपको सेपरेटर पेपर नहीं डालना है रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में, तो आप इसमें यहाँ पर टेप कर सकते हो, यहाँ पर टेप कर सकते हो। हम तो सेपरेटर पेपर ही लगाते हैं। अगर आप इसमें टेप लगाना चाहते हो टेप भी कर सकते हो इसे। इस प्रकार थोड़ा थोड़ा कॉइलों को सेट कर लीजिए ताकि स्टार्टिंग डालने में दिक्कत ना आए। अब हम इसमें स्टार्टिंग डालेंगे। तो स्टार्टिंग जो है ये हमारा पहला कॉइल है और ये हमारा लास्ट कॉइल है। इन दोनों कॉइलों के बीच में से स्टार्ट करना है। जैसे ये 1 से 4 जो हमारा एक राउंड लगा हुआ है, एक इसमें आएगा और एक इसमें, 1 से 4। और ये जो खाली स्लॉट आसपास वाले 1 से 6, इनमें 3 राउंड। एक राउंड इस पे आएगा रनिंग 1 से 4 में, एक 4 वाला स्लॉट इस कॉइल का और एक इस कॉइल का, यहाँ से यहाँ 1 से 4 एक राउंड। और इसके ऊपर 6 में इन दोनों स्लॉटों में 3 राउंड आएंगे। और इसका स्टार्टिंग का जो सेट है वो हम 32 नंबर से बनाएंगे, क्योंकि 31 नंबर का जो वायर है हमारे पास शॉर्ट है। तो हम इसमें 32 नंबर से स्पीडर डाली है और 32 नंबर से हम इसमें स्टार्टिंग डालेंगे। तो उसमें टर्न हमने करने हैं 125। तो वैसे नॉर्मली सिंगल स्पीड का जो मोटर होता है उसमें 100 टर्न करते हैं 29 नंबर एलुमिनियम से, और स्टार्टिंग करते हैं 110 टर्न या 115 जो कि 31 नंबर से। तो इस 10 टर्न ज़्यादा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी स्पीड में चलती है, सेकंड स्पीड या थर्ड स्पीड। तो उसमें जो स्टार्टिंग के कॉइल में जो टर्नें हम ज़्यादा करते हैं 10-10 पर कॉइल के हिसाब से, वो उस समय रनिंग को सपोर्ट करती है। जो आपको पता है टर्नें कम होंगी तो मोटर की स्पीड है जो बढ़ जाएगी। तो जब स्पीड हाई स्पीड में और दूसरी सेकंड वाली स्पीड में मीडियम में चलती है तो टर्नें उसमें कम हो जाती है
तो इस वजह से अगर आप स्टार्टिंग में 110 टर्नें डालोगे तो आपकी मोटर जो है जल जाएगी, क्योंकि टर्नें काफ़ी कम हो जाती है। तो अब इसमें स्टार्टिंग डालेंगे। स्टार्टिंग के कॉइल तैयार है। ये लीजिए 32 नंबर से 125 टर्न है। 1 2 3 4। स्टार्टिंग डालने से पहले आपको मैं इसका डाटा बताऊंगा, कंप्लीट डाटा बताऊंगा आपको। ये इसका डाटा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये हमारे पास 1 नंबर इसी मोटर का कॉपर का डाटा है, और ये हमारा एल्युमिनियम का डाटा है। तो ये एल्युमिनियम 1 इंची 25 mm कूलर मोटर वाइंडिंग डाटा, स्पीड 2 कॉइल 2 सेट है, और बेसिक इसका ये 1440 RPM पर काम करता है। 0.4 MFT का इसमें कैपेसिटर डलता है, और 4 पोल का ये मोटर है। और इसमें रनिंग में स्टैंडर्ड वायर जो डलेगा 29 नंबर एल्युमिनियम वायर, और पिच इसकी होने वाली है 1 से 4 और 1 से 6। 1 से 4 में 2 राउंड आएंगे, और 1 से 6 में 3 राउंड आएंगे। और टर्न इसके आएंगे, पहले आपको 29 नंबर से 100 टर्नें लगानी है, फिर 60 लगानी है, फिर 100 टर्नें लगानी है, फिर 60 लगानी है। ठीक है दोस्तों। तो ये 29 नंबर से आपको रनिंग का एक सेट बनाना 4 कॉइलों का, 100 60 100 और 60। अब जो 60 वाले हैं इसमें ये हमने इसमें एक ही कॉइल बना दी है इसकी। ये डाटा जो है 2 कॉइल डलते हैं इसमें। तो ये जो हमने 50 टर्ने किए थे, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो 32 नंबर से हमने 50 टर्नों के 2 कॉइल बनाए थे, इन्हीं को हमने इसमें जो 31 नंबर से बनाई गई है, तो आप 31 नंबर से इसमें 44 2 कर दो। और अगर आप इसमें 2 के सेट डालना चाहते हो तो 20 टर्नों के 31 नंबर से 20 टर्नों के 4 कॉइल बना लो, कोई दिक्कत नहीं। वो कनेक्शन आपको दूसरे वीडियो में इसका समझा देंगे। ये जो वाइंडिंग है ये भी समझा देंगे कि किस प्रकार इसके कनेक्शन होते हैं। अब हमने सिर्फ स्पीड के 2 ही कॉइल डाले हैं। इसमें 4 कॉइल का सेट है, हमने इसमें 2 ही डाले हैं। तो हमने इसमें 32 नंबर से 50 टर्नों के आमने सामने 2 कॉइल डाले हैं। तो आपको सहूलियत लगे इसलिए हमने 2 ही कॉइल स्पीड के बनाए हैं। इसके बाद में इसकी कॉइल की जो लेंथ है वो 37.5 यानी 37.5 इंच, या आप इसे 38 इंच भी कर सकते हो। इससे ज़्यादा बड़ी मत करना, फिर आपका जो कॉइल है बड़ा बनेगा, तो बाहर जब आप स्टड डालते हो तो उनको टच करने का खतरा रहता है। तो ये इसका स्टार्टिंग का डाटा है 31 नंबर से। तो इसमें हमारे पास 31 नंबर नहीं है, हमने इसमें 32 नंबर लिया था। ठीक है दोस्तों। और टर्नें इसमें हमने 125 करी हैं, और 1 से 4 और 1 से 6 वही पिच है इसकी। और जो कॉइल के राउंड है वो 1 से 4 में 1 राउंड है, और 1 से 6 में 3 राउंड है। और कॉइल की लेंथ जो है 31 इंच। आप इसे अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इसका डाटा है, और अगला वीडियो हम लेके आएंगे तो ये जो सेम डाटा है यही अप्लाई करेंगे। आपको स्पीडों के जो 2 कॉइल के सेट है उनका भी कनेक्शन बताएंगे कि किस प्रकार से आप कनेक्शन कर सकते हो। तो चलिए अब डालते हैं इसको स्टार्टिंग, फिर बताएंगे आपको कनेक्शन इसके। पहला कॉइल जो है आपको इस प्रकार से उठाना है, और जो ये स्टार्टिंग का जो सिरा है
इनर सिरा बोलते हैं इसे। ये अपनी तरफ ही रखना है, जैसे हमने रनिंग का किया था उसी प्रकार से। अभी आप इसे 1 से 4 में अप्लाई करिए। तो हम इसका एक ही कॉइल डाल के दिखाएंगे आपको, बाकी आप अपने हिसाब से डाल लीजिए, क्योंकि इसमें वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाता है, तो आपको वीडियो को आगे कर करके देखना पड़ेगा। इसलिए हम ये दोनों कॉइलों के बीच में हमारा स्टार्टिंग का पहला कॉइल आएगा। एक से 6 में 3 राउंड आएंगे। जिस प्रकार रनिंग के कॉइल हमने घुमाकर पहला कॉइल सीधा, दूसरा घुमाया, तीसरा सीधा और चौथा घुमाया, सेम उसी तरीके से हमने ये स्टार्टिंग के कॉइल डालने हैं। इसमें वही पिच रहने वाली है और वही इसमें तरीका होगा। वायर गेज और राउंड का इसमें फ़र्क है। कॉइल डालने का आपको वही तरीका रखना है। ये हमने एक कॉइल है जो इंसर्ट कर दिया इसमें। इस प्रकार आप इसमें तो ये जो स्टेटर जो आप वाइंड होता देख रहे हो, ये कॉपर का था। तो कॉपर का और एलुमिनियम का जो स्टार्टर होता है उसमें ये फ़र्क होता है कि जो एलुमिनियम का स्लॉट बड़ा होता है और कॉपर वाला थोड़ा सा छोटा होता है। ये हमारा स्टार्टिंग का एक कॉइल है जो डल चुका है। इस प्रकार आप सारे कॉइल डालिए। और ये देखिए हमारा जो कॉइल का जो, अगर आप ज़्यादा बड़ी बनाओगे कॉइल तो आपकी कॉइल यहाँ तक आ जाएगी, ओवरलैपिंग हो जाएगी इसके ऊपर, रनिंग वाली के ऊपर। चलिए अब डालते हैं दूसरा। अब दूसरा कॉइल जो आप उठा रहे हो सीधा ऐसे उठाया इस प्रकार से और ऐसे घुमाना है आपको। ये सिरा जो है अपनी तरफ है, ये आगे वाले स्लॉट में जाना चाहिए। तो आपका 1 से 3 कनेक्शन जो है होता चला जाएगा साथ के साथ। तो हमारा दूसरा स्टार्टिंग का कॉइल जो है डल चुका है। अब हम डालेंगे तीसरा कॉइल। आपको सीधे उठा के ही डालना है, घुमाना नहीं है आपको। जैसे ये उठाया तीसरा कॉइल, जैसे हमने रनिंग का बताया था उसी प्रकार ऐसे डाल देना है आपको। ये हमारा तीसरा कॉइल जो है आ चुका है। अब हम डालेंगे चौथा और लास्ट कॉइल।
तो इस प्रकार उठाया और इस ऐसे घुमाना है इसको। ये जो सिरा है अपनी तरफ आ जाना चाहिए, लास्ट कॉइल का, पहली कॉइल का ये अपनी तरफ और लास्ट कॉइल का भी अपनी तरफ आ जाना चाहिए। इस प्रकार डालिए। तो हमने एक साइड की इसकी सिलाई करके कंप्लीट कर लिया है, ये देखिए। और अब आती है कनेक्शन की बारी। तो कनेक्शन में हमें रनिंग में 2 और 2 4 वायर तो होंगे स्पीड की कॉइल के दोनों के, और 2 रनिंग के होंगे, और स्टार्टिंग में 2 स्टार्टिंग के होंगे। तो हम इसमें पहले पेपर लगाएंगे। आप चाहो तो पेपर की जगह टेप भी कर सकते हो। और ये जो वायर हैं इन कॉइलों के आपस में जो जुड़े हैं इनको आप एक तरफ निकाल लें, क्योंकि ये पेपर के साथ नीचे दब जाने के कारण जो रनिंग की कॉइल है उनके साथ अटैच हो जाते हैं, तो बाद में ये दिक्कत कर सकते हैं। अब हम इसमें लगाएंगे पेपर। अब इन कॉइलों को थोड़ा थोड़ा नीचा उठा देंगे ऐसे, और हमारा ये सेपरेटर है ये सेट हो जाएगा इसमें। तो ये हमारे पास 4 कलर के तार एक होंगे जो कि कॉमन और स्पीड के होंगे, ये जो आम हमेशा मोटरों में लगाते हो, और 2 वायर इसमें स्पेक्टर के होंगे। ये हमारे जो है 2 तार स्पेक्टर के हैं। ये हमने एक बार काटा नहीं है, क्योंकि जब हमें कनेक्शन करेंगे तो ये छोटा बड़ा रह जाता है, इसलिए इसको हम सीधे स्लीप चढ़ा देंगे इस पर, और बाद में एक जैसा लंबाई से काट लेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे कॉमन वायर बनाते इसमें हमें ध्यान रखना है कि आपकी मोटर है, मोटर के राउंड कौन से हैं, सीधे हैं या उल्टे हैं। तो इस मोटर के हमारे राउंड जो सीधे हैं। ये CW चलती है, CW का मतलब क्लॉकवाइज। इसके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 2 ऑप्शन होते हैं इसमें। तो हमारा एग्जॉस्ट नहीं है, ये सादी कूलर मोटर है, तो इसके चक्कर सीधे ही होंगे। तो आप चाहे तो ये लास्ट वाला कॉइल है यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, या यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, जो भी आपको सही लगे। तो हम इस चौथे कॉइल से स्टार्ट करेंगे, और ये रनिंग का हमारे पास चौथे कॉइल का वायर है 29 नंबर का। ये वायर पकड़ना है आपको, और इसके साथ में जो चौथी कॉइल स्टार्टिंग की है उसका वायर लेंगे
तो हमारी जो मोटर है उल्टी दिशा में चलेगी, यानी इसके उल्टे चक्कर होंगे। ये दोनों पास पास वाले वायर लेते हो तो हमारे जो मोटर के चक्कर हैं उल्टे होंगे। और रनिंग वाला रखना है यही, और उसके साथ वाले इस वायर को छोड़ देना है। अगर आपको चक्कर सीधे करने हैं तो इसको छोड़ देना है, इसके बाद में उल्टा चलना है। यहाँ पर ये जो इसके बैक साइड में जो आपको दिख रही है कॉइल, इसका स्टार्टिंग वाला वायर ले लेना है। ये इसके पेपर के नीचे आ गया, निकाल लेते हैं इसको, कोई बात नहीं। अगर आपने कॉइल सही तरीके से डाली है तो आपको ये चौथी कॉइल है रनिंग की, चौथी कॉइल का एक सिरा और पहली कॉइल का एक सिरा, ये दोनों, यानी इसके आगे वाले के साथ जोड़ोगे तो आपकी मोटर उल्टी चलेगी, इसके पीछे वाले के साथ जोड़ोगे तो आपकी सीधी चलेगी। तो हमें सीधा चक्कर करना है। ये हमारा कॉमन वायर बन गया। ये कॉमन वायर के जॉइंट कनेक्शन जो है वही अपनी मोटर के चक्कर निर्धारित करता है। तो ये हमारी कॉमन हो गई। और इधर से करोगे आप तो ये हमारा पहली कॉइल का एक पहला सिरा, चौथी का छोड़ के एक पास वाला छोड़ के ये, अगर ये दोनों जोड़ोगे तो आपकी मोटर सीधी दिशा में चलेगी। पास वाले दोनों वायर जोड़ोगे इसके तो उल्टी चलेगी। सेम यही कंडीशन इसमें है, ये दोनों पास वाले जोड़ोगे तो उल्टी चलेगी। इस वायर से एक वायर छोड़ के अगला वायर लेते हो तो आपकी मोटर सीधी दिशा में चलेगी। अब इसमें सीधा कनेक्शन करोगे तो ये वायर हो गया, और ये पास वाली कॉइल का छोड़कर आगे वाली कॉइल का ले लीजिए तो आपकी मोटर सीधी चलेगी। तो आप इधर से कनेक्शन करें चाहे इधर से करें, पास वाले दोनों तार लोगे तो उल्टी, एक छोड़ के ये जोड़ोगे तो सीधी। ये इसका चक्कर का सिस्टम होता है। तो अब हम इसमें स्लीव डाल के कनेक्शन कर देते हैं। इसमें वीडियो को बीच में रोकेंगे नहीं, सीधा दिखाएंगे आपको। अब आप इसको, और बाद में इसमें हम सोल्डरिंग भी करेंगे जो हर मोटर में हम करते हैं। तो इसमें हमारा नीले रंग का कॉमन वायर जो है लग जाएगा। ये हमारा कॉमन का कनेक्शन हो चुका है। अब हमको एक स्टार्टिंग का सिरा है, इसको एक बार यहाँ छोड़ देते हैं और इनको वायरों को अलग अलग कर लेते हैं। जो स्पीड के कॉइल है इनके कनेक्शन अब होंगे। इसको भी खोल देते हैं। अब एक रनिंग स्टार्टिंग का कॉमन बन गया, दूसरा स्टार्टिंग का एक बार यहाँ छोड़ देते हैं, ये कैपेसिटर का है। अब रनिंग का दूसरा सिरा यहाँ आता है इस कॉइल में, ये रहा। इस सिरे को लेना है और इसमें स्पीड वाली जो कॉइल डाली हुई है, एक सिरा तो इस तरफ से निकलता है, एक इसके सामने से निकलता है, तो स्पीड अपोजिट काम करती है एक दूसरे की। तो हमें सामने वाला सिरा लेना है, ये स्पीड की कॉइल का। ये रनिंग के सेट जो 60 टनों का हमने कॉइल डाला था, उसी में जो 50 टनों का स्पीड का कॉइल था, इसके दो सिरे हैं, ये दो इधर है दो इधर है। तो ये इसके पास वाला छोड़ देना रनिंग का, इसके सामने वाला लेना है। ये हमारी हाई स्पीड है, और हाई स्पीड के साथ हमें एक कैपेसिटर का तार भी लगाना है। तो ये तार काफ़ी लंबा है, इसको ही फोल्ड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब डालते हैं इसमें स्लीव। ये 0 नंबर या 1 नंबर दोनों में से कोई सी डाल सकते हो।
ये हमारा हो गया हाई स्पीड। तार कितनी नरम है देख लीजिए, बहुत ही सॉफ्ट तार है। नहीं तो ये एल्युमिनियम का वायर जो है वो इस कटर से कट जाती है, चलती नहीं है। तो इसी तार को हम कैपेसिटर के लिए फोल्ड करके इसी स्लीव में से बैक साइड में निकाल देंगे। इस प्रकार इसे फोल्ड करके निकाल देंगे, जितनी पॉलिश उतरी है उतनी। और ये हमारा हाई का कनेक्शन हो गया। तो अब इसमें हम ब्लैक वायर जोड़ेंगे जो कि हमारा हाई के लिए है। ये लीजिए, इसमें हमने ये हमारा हो गया हाई का कनेक्शन। और अब ये एक वायर बचा है हमारे पास, इस साइड में एक ही वायर बचा है स्पीड की कॉइल का। एक सिरा हाई के साथ, इसका दूसरा सिरा, और इधर वाले इसके साथ वाला ये दूसरा सिरा। ये एक साइड वाले, इधर वाला इसका, इधर वाला इसका। ये हमारी मीडियम है। ये जो स्पीड का कॉइल है इसका एक सिरा इधर बचा, एक इधर बचा। ये दोनों को मिला के हमने इसको मीडियम स्पीड बनाना है। ये हमारा एक साइड वाला वायर स्पीड वाले 50-50 टर्न वाले का एक एक सिरा एक साइड वाला लेके हमने इसको मिला के बना दिया मीडियम स्पीड। ये हमारा मीडियम स्पीड का है। अब हमारे पास एक वायर बचा स्पीड की कॉइल का। ये हमारा हो जाता है स्लो स्पीड, यानी पहली स्पीड, मीडियम स्पीड, पहली स्पीड 1 नंबर वाली स्लो स्पीड। तो इस प्रकार से हम स्पीड के कनेक्शन जो है कर चुके हैं। और अब हमारे पास बचे हैं 2 ही वायर। ये हमारे चारों कनेक्शन हो चुके हैं। तो अब हमें एक हाई के साथ वायर निकाला था लूप करके वो, और एक स्टार्टिंग का, ये दोनों हमें कैपेसिटर के वायर बनाने। इनमें भी हम स्लीव डाल लेते हैं। इसको, ये पतली तार है, इसको डबल कर लेते हैं इस प्रकार से, ताकि ये खींच कर पड़ने पर टूटे ना। ये लीजिए दोस्तों, हमारा कैपेसिटर का कनेक्शन भी कंप्लीट होने जा रहा है। अब इसको हम आयरन को लगा देते हैं जब तक हम इसमें वायर जोड़ेंगे। हमारा एलिमेंट जो है गर्म हो जाएगा, सोल्डरिंग आयरन। फिर हम इसके सोल्डरिंग आयरन से सोल्डरिंग कर देंगे। ये लीजिए हमारा अब हम लगाते हैं लिक्विड पेस्टिंग। तो फिर इसको सोल्डरिंग करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा
हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें। आप ना कमेंट करते हो, ना वीडियो को लाइक करते हो। अब हम करेंगे सोल्डरिंग। इस प्रकार से आप 3 स्पीड कूलर की जो मोटर है 1 इंच में बना सकते हो। अब इस मोटर का सिर्फ सिलाई का काम है। स्लीवें चढ़ाने के बाद हम इसकी सिलाई कर देंगे। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो एक दूसरे के पास शेयर भी करें वीडियो को, ताकि थोड़ी बहुत जानकारी दूसरों को भी मिल सके। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। अब इसका इतना ही काम बचा है, मोटर का सिलाई करनी है, स्लीपें लगा के और फिटिंग करनी है। और हाँ, वार्निश करके कम से कम 2 घंटे आप धूप में ज़रूर सुखाएं, उसके बाद ही मोटर को फिटिंग करें। और इसका नेक्स्ट वीडियो जो आएगा जस्टिंग, ये मदानी मोटर है 8 स्लॉट की, इसका नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा। हमारे वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद।